जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ जो चल रही थी उसके आपके कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक शीट बनाकर प्रोवाइड करी गई थी ताकि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपका पेट है, एसआई है, सुपर टेट है, टेट है, या आपके राजस्थान या एमपी के आपके स्पेशल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी करंट जो आती है लगभग 9 मंथ से लेकर 1 साल तक की आती है। तो एक जो आपको शीट प्रेजेंट टाइम में प्रोवाइड करी गई वो आपकी 3 मंथ्स टॉपिक कवर कर रही है। टोटल आप देख सकते हैं जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक। इसी तरीके अगले 3 महीने की आपकी जो शीट होगी वो अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021, और उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तो उसके 15 दिन पहले 20 दिन पहले आपको स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपका पेट का एग्ज़ाम है तो फिर पेट के लिए, या एसआई का एग्ज़ाम है तो स्पेशल एसआई के लिए, सुपर टेट का है तो सुपर टेट का स्पेशल, तो 100-150 क्वेश्चन की आपकी सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। और उम्मीद है करंट का आपका एक भी क्वेश्चन इस सीट के बाहर नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर एक मैटर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप अब तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, तो उन सभी एग्ज़ाम में आपका करंट का एक आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये बहुत आपके ज़रूरी है। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं, हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको अपनी रैंक समझ में आती है कि आपके कितने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। और अगर बात करें आपको पीडीएफ और नोटिफिकेशन लिंक्स मिलने हैं या आपको कोई नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक है t.me/EARTHGS अर्थ जीएस सौरभ सर नाम से। तो आपकी जो सीट है ये आपको जब बताई गई थी, आपको प्रोवाइड कराई गई थी, तो आपसे कहा गया था अगर इस सीट में आप 50% तक आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर 50% नहीं हो पा रहा है तो आपको और मेहनत करनी है। देखिए, हमारा ये तरीका नहीं है कि हम आपको डिमोरलाइज़ करें, हम आपको एक जज करने की, आपको एक बता रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो अगर आप इसमें से 50% क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो आपको थोड़ा और मेहनत करनी है, पढ़ाई आपकी और अच्छी करिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं 1-1.5-2 महीने में जो भी हो जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आगे सीट पे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, हाल ही में किस स्थान पर पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया। अब देखिए, जेंडर पार्क क्या होता है, जो मेल फीमेल आपके दोनों लोग हैं उनकी इक्वलिटी के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनका बराबरी से ख्याल रखने के लिए, उनकी जो इनकम होती है उनको बराबर करने के लिए जेंडर पार्क बनाया गया है। तो आपका ये जो जेंडर पार्क है, इसकी स्थापना की बात करें तो केरल कोझिकोड में। कहाँ पर आपका? केरल कोझिकोड में। ये जो आपका जेंडर पार्क बनाया गया है, इसके मुख्यालय की बात करें तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका मुख्यालय है। इसकी लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। और अगर केरल की बात करें, जो केरल है यहाँ पे जहाँ पे बनाया गया है, तो वहाँ के आपके सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आपके जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में किस जीव के लिए नेशनल मरीन प्लान जारी किया। अब देखिए, पर्यावरण मंत्री तो आपको नाम पता होना चाहिए, उनका श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब ये मरीन प्लान क्या होता है? मरीन प्लान होता है जैसे पानी वाला जीव, कोई भी आपका पानी वाला जीव होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मरीन। तो देखिए, आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन में पानी वाली जीव जरूर होंगे। क्रोकोडाइल है, एंजल फिश है, टर्टल है और गंगा डॉल्फिन है। ये प्रधानमंत्री गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। क्रोकोडाइल, एंजल फिश, आपका टर्टल और गंगा डॉल्फिन। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका टर्टल। कौन सा? आपका टर्टल। तो देखिए, इसी जगह ये जो नई दिल्ली है आपकी, यहाँ पर भारत और फ्रांस ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दोनों ने मिलकर कहा कि 2021 को हम पर्यावरण वर्ष के रूप में बनाएंगे। ये आपका नई दिल्ली में ही हुआ था, तो मैंने नई दिल्ली के पॉइंट से यहाँ पर ये बता दिया। तो कौन से 2 देश आपके? भारत और फ्रांस। और वर्ष 2021 किस रूप में मना रहे हैं लोग? आपका पर्यावरण वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जीसीपी कोंते, जिनका जो नाम है एग्जैक्ट में वो है, इनका नाम जुसेपी कोंते, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जुसेपी कोंते, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो सीधा सीधा पहले तो ये एक चीज़ हो गई कि इस्तीफ़ा किसने दिया? अपना जुसेपी कोंते ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। वे किस देश से संबंधित थे? तो अगर देश की बात करें इनके, तो ये इटली, किस जगह के हैं? इटली। इटली के आपके ये प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इनकी जगह जो नए प्रधानमंत्री बने, नाम उनका मारियो द्राघी, ये आपके नए हैं।
अगर प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें इटली के, तो नाम उनका सर्जियो मटारेला, और मुद्रा की बात करें तो यूरो। तो इसका आंसर आपका कौन सा? सेकंड, इटली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? अब देखिए, जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, ये आपकी जो संस्था है, इसकी स्थापना हुई 2008 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका मुंबई में, और इसकी एक टैगलाइन होती है, किसी की भी कोई भी आपकी संस्था होगी तो उसकी एक टैगलाइन जरूर होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका नाम है सुरक्षा का नया नज़रिया। इसकी टैगलाइन जो है सुरक्षा का नया नज़रिया। और इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है वो आपका ऐप लॉन्च है, नाम उसका कृषि सखा, नाम उसका कृषि सखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 20 जनवरी को वैक्सीन मैत्री पहल के आरंभ से भारत द्वारा निम्न में से कौन कौन से देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई गई? अब देखिए, वैक्सीन की बात हो रही है तो एक चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लियर कर दी कि ये 20 जनवरी को आपका मैत्री पहल आरंभ हुई। 20 जनवरी से आपकी मैत्री पहल आरंभ हुई, और 20 जनवरी 2021 करंट में। और इसके द्वारा जिन देशों को वैक्सीन आपकी उपलब्ध कराई गई, श्रीलंका को 5 लाख, बहरीन को 10,800, इसके अलावा और भी देश थे आपके, जैसे मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, म्यांमार हुआ, मॉरिशस हुआ, सेशल्स हुआ, मोरक्को है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश, इन सभी देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर तीनों ही देश जो आपके हैं वो सही है। तो यानी 4th ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्था है आपकी द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक में, मतलब भ्रष्टाचार अगर सूचकांक की बात करें तो किस संस्था द्वारा निकाला जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। कितने देश थे टोटल उसमें? 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अगर बात करें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो कुल 180 देशों में आपका भारत को मिला 86वां स्थान। और भारत के टोटल नंबर कितने हैं सीपीआई की बात करें तो 40, मतलब 40 अंक हैं, और रैंक आपकी 86। ये जो 86 रैंक है भारत की, इसी 86 रैंक पर भारत के साथ कुछ और भी देशों ने 86 रैंक प्राप्त करी। नाम की बात करें तो बुर्किना फासो, मोरक्को, पूर्वी तिमोर, त्रिनिदाद और टोबैगो और तुर्की। और अगर पहले पे बात करें तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इन दोनों का, न्यूजीलैंड और डेनमार्क का आपका जो स्कोर था वो सबसे अच्छा था, और वो कितना आपका 88। और सबसे आखिरी देशों में बात करें तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आंसर खुद ही दे दिया कि आपकी किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला? यूपी की। जबकि दूसरा पुरस्कार किसको मिला? त्रिपुरा को। ये भी क्लियर कर दिया कि सेकंड अगर पूछा जाए आपको तो त्रिपुरा, पहला यूपी, दूसरा त्रिपुरा। लेकिन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, अब उन्होंने सब्जेक्ट पूछ लिया। और देखिए, आपके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन इसमें सही है वो है 3rd वाला, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक, तो आपका आंसर जो है वो नाम उसका सही, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। और जो इसी आपके अवसर था, इसमें अमर जवान जो आपका था, यहाँ पर इसको विशेष सम्मान मिला। तो अगर पूछ ले कि गणतंत्र दिवस परेड में जो विशेष सम्मान है वो किसे मिला, तो आपका अमर जवान। नेक्स्ट आपका है, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका सही ऑप्शन है आपका मेघालय। किसको मिला? मेघालय को। अब ये इलेक्टोरल क्या होता है? जैसे आपके चुनाव होते हैं, लोगों को जागरूक करना कि मतदान कीजिए, इन सब के लिए आपका पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। तो 2020 में ये किस राज्य को मिला? आपका मेघालय। अगर मेघालय के सीएम की बात करें तो कॉनरॉड के संगमा, और गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कजा क्लास, इनका नाम जो है एग्जैक्ट में है काजा कलास, नाम उनका पूरा काजा कलास। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? अब देखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री तो इंपॉर्टेंट हो गया, और इसका जो आंसर है वो है आपका एस्टोनिया। नाम क्या उसका? देश का एस्टोनिया। जो एस्टोनिया है उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, नाम उनका काजा कलास। और ये जो आपकी पार्टी है इनकी वो है रिफॉर्म पार्टी। कौन सी पार्टी? रिफॉर्म। अगर पूछ दे कोई किस पार्टी से हैं तो रिफॉर्म। जैसे ही आपकी महिला प्रधानमंत्री बनी तो ये जो एस्टोनिया है ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां पर आपके पीएम मतलब प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति दोनों ही महिलाएं हैं। तो पीएम तो नाम हो गया उनका काजा कलास, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो नाम उनका केस्टी कालजुलैद, नाम उनका केस्टी कालजुलैद। अगर कैपिटल की बात करें एस्टोनिया की तो नाम उसका तालिन, और मुद्रा की बात करें तो यूरो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
यरवदा जेल जहाँ से जेल पर्यटन उत्सव आरंभ हुआ किस स्थान पर स्थित है? ये जो यरवदा जेल है आपकी बहुत फेमस जेल रही है इतिहास में भी, ये आपकी है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में। तो आप अगर पुणे की बात करें तो लगभग ये जो जेल है वो 150 वर्ष पुरानी है। 1899 में इसी जगह चापेकर बंधुओं को आपकी सज़ा हुई थी और लास्ट टाइम इसी जगह नवंबर 2012 में अजमल कसाब को फांसी दी गई थी। तो आपका सीधा सीधा क्वेश्चन कि यरवदा जेल जहाँ से आपका कौन सा पर्यटन स्थल आपका जो उत्सव है वो आरंभ हुआ, जेल पर्यटन उत्सव आरंभ हुआ, वो कहाँ पर है? तो पुणे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है HSBC ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया? HSBC मतलब आपका हांगकांग संघाई बैंक कॉरपोरेशन। तो इन्होंने जो अपनी नई ब्रांच खोली है वो खोली है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक, तो गुजरात के गांधीनगर में ही आपकी एक जगह पड़ती है, नाम उसका गिफ्ट सिटी। क्या बोलते हैं उसको? गिफ्ट सिटी। तो याद रखिएगा गिफ्ट सिटी, गुजरात, गांधीनगर। और इसके बारे में और बता दें अगर, तो ये जो बैंक है आपकी, ये भारत में पिछले 160 वर्षों से है। टोटल कितने वर्षों से? 160 वर्षों से मौजूद है। और जब इस बैंक ने आपकी पूरे विश्व में ब्रांचेस अपनी खोलना स्टार्ट किया था तो भारत चौथा ऐसा देश था जहां पर इसने सबसे पहले अपनी ब्रांच खोली थी। मतलब पहला कहीं और, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा भारत देश आपका था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? अच्छा, ये जो पुरस्कार है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक आपका दिया जाता है व्यक्तिगत, मतलब एक सिंगल इंसान को, एक आपका संस्थागत। तो जब व्यक्ति जीतता है तो 5 लाख रुपए मिलता है और संस्था जीतती है तो 51 लाख रुपए मिलता है। और इस बार ये जो आपका पुरस्कार है, ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका, श्री राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको प्रदान किया गया। और हर साल आपका 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? अब देखिए, एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने का पहले प्रॉफिट क्या होता है? मान लीजिए ये आपका जो आंसर है इसका यूपी है। अब जैसे यूपी में इसकी 2 हवाई पट्टी हो गई तो आपका देखा जाए तो यूपी सेंटर पर है, लगभग चाइना के भी पास है और पाकिस्तान के भी पास है। और यही दोनों देशों से हमारी भाई बनती नहीं है क्योंकि इनके कर्म खराब हैं थोड़े से। तो जब इन दोनों से मान लीजिए लड़ाई हो जाए तो हम लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर अपने लड़ाकू विमान या प्लेन उड़ सकें। तो इसलिए यहाँ पर हवाई पट्टियाँ बनाई गई हैं। तो जो लेटेस्ट वाली हवाई पट्टी है अपने यहाँ जो यूपी में बनी है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी है। और एक जगह पड़ती है आपकी कुरीभर, प्लेस का नाम कुरीभर। और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3300 मीटर। 3300 मीटर में एयरबेस बनाया गया है आपका। और जो दूसरी हवाई पट्टी इसके पहले है वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर। तो ऐसा राज्य जहां पर आपके देश का पहला 2 हवाई पट्टी वाला राज्य बना तो नाम उसका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़े, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के उपलक्ष्य में बालिकाओं के लिए पंख अभियान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? अब देखिए, जो पंख अभियान है ये एमपी में आरंभ हुआ। कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक, एमपी के जो सीएम हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर ये आपका आरंभ किया। और ये जो पंख है, अगर पंख की स्पेलिंग देखें PANKH, पंख अभियान। P से आपका प्रोटेक्शन, A से आपका अवेयरनेस ऑफ दियर राइट्स, N से आपका न्यूट्रिशन, K से आपका नॉलेज और S से आपका हेल्थ। और इसी प्रोग्राम पंख के साथ एक आपकी योजना और आरंभ करी गई एमपी में ही, नाम उसका लाडली लक्ष्मी योजना। नाम उसका लाडली लक्ष्मी योजना। इसके तहत आपका 26,099 गर्ल्स को आपका 6.47 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो दोनों ही योजनाएं आपकी एमपी के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने कितने छोटे, ये धुलाई लग गया है, ढुलाई है, ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर 1, ये आपका रोवर का नाम है जो जहाज़ है, ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने मिशन को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया। देखिए, अभी रिसेंटली जो स्पेस एक्स है आपकी बहुत फेमस है कंपनी, बहुत काम कर रही है उपग्रह के लिए और सेटेलाइट क्षेत्र में। तो इन्होंने जो आपके नंबर में भेजे हैं सेटेलाइट मैक्सिमम आपके 143, इन 143 में 133 आपके जो हैं वो वाणिज्यिक और सरकारी हैं, मतलब कॉमर्शियल हैं। और 10 आपके खुद के स्टारलिंक के हैं, मतलब आपके स्पेस एक्स के हैं। और इन्होंने जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है, देखिए अब प्रेजेंट टाइम में तो आपका सबसे ज़्यादा 143 उपग्रह इन्होंने भेज दिया। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है फरवरी 2017 में अपने देश की इसरो, आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा टोटल 104 उपग्रह भेजे गए थे। तो उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसने? स्पेस एक्स ने। अब कितने भेज दिए इन्होंने? 143। अगर स्पेस एक्स की बात करें तो CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में? एलोन मस्क। और स्थापना आपकी 2002 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक युद्ध अभ्यास का नाम लिखा आपके सामने,
एम्फेक्स, AMPHEX-21 का मतलब यहाँ पर आपका 2021 की बात हो रही है। किन किन सेनाओं ने भाग लिया? अब ऑप्शन देखिए आप, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और नेवी, इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, और तीनों ने ही। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका तीनों ने ही, तीनों ही सेनाओं ने आपका इस वर्ष इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया। और अंडमान निकोबार के पास ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ था। और इसी युद्ध अभ्यास के साथ एक युद्ध अभ्यास और संपन्न हुआ यहीं पर, और उसको नाम दिया गया कवच। कवच मतलब दुश्मनों से सुरक्षा के लिए। तो वो भी आपका कवच जो है युद्ध अभ्यास, वो भी एम्फेक्स के साथ संपन्न हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? अब देखिए, जो पद्म पुरस्कार होते हैं भारत के बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कार हैं। भारत रत्न सबसे ऊपर, फिर आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इस वर्ष की अगर बात करें तो कुल 119 लोगों को, टोटल कितने आपके 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। और प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। इन 119 में आपके जो लोगों की संख्या है वो 29 महिलाएं हैं, एक ट्रांसजेंडर आपका, 10 विदेशी और 16 ऐसे लोगों को प्रदान किया गया जिनका निधन हो चुका है। और याद रखिएगा, भारत रत्न 2021 में किसी को भी प्रदान नहीं किया गया। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो टोटल 7 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 10 लोगों को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया। अब देखिए, यहाँ पर मैंने खुद ही कई सारे आंसर दे दिए। एज पूछी जाए तो 19 वर्ष, नाम पूछा जाए सृष्टि गोस्वामी, राज्य उत्तराखंड, समय अवधि 1 दिन, क्या बनाया गया? सीएम। वे मूलतः किस शहर की निवासी हैं? अब किस शहर की बात है तो ये आपका हरिद्वार में, रुड़की में दौलतपुर गाँव पड़ता है, वहाँ की निवासी हैं। तो याद रखिएगा, सृष्टि गोस्वामी, हरिद्वार, दौलतपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी जिसने लंबाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया उसका नाम क्या था? देखिए, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐसे रखे गए हैं, शेषनाग, सुपर एनाकोंडा, वासुकी, अग्निधारा। अभी क्या था, कुछ दिन पहले आपकी शेषनाग ट्रेन ने रिकॉर्ड बनाया था। ये जो शेषनाग थी आपकी, ये 2.8 किलोमीटर की थी, 2.8 किलोमीटर। ऐसे ही सुपर एनाकोंडा भी बहुत लंबी थी। अब जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो वासुकी ट्रेन ने तोड़ दिया है, और वासुकी की जो लेंथ है आपकी 3.5, टोटल 3.5 किलोमीटर लंबी चलाई गई। भिलाई से लेकर कोरबा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही, भिलाई से कोरबा के मध्य चलाई गई, और लगभग 224 किलोमीटर इन्होंने सफ़र तय किया, जिसमें इनको 7 घंटे का समय लगा, और 300 वैगन, 300 डब्बे इसमें लगे थे। और छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो वहाँ पर जो रेलवे जोन आपका पड़ता है वो नाम उसका दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन। तो याद रखिएगा, अब जो ऑप्शन है इसके हिसाब से वो कौन सा आपका सही है? वासुकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कुल कितने बच्चों को प्रदान किया गया? अब देखिए, प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो रही है तो 2021 में जितने बच्चों को प्रदान किया गया उनकी संख्या पूछी गई, तो बच्चों की संख्या आपकी 32। टोटल कितने बच्चों को? 32 बच्चे आपके अलग अलग जगह के हैं, यानी 32 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, 32 अलग अलग जिलों के हैं। और इन 32 जिलों की अगर बात करें तो ये टोटल आपके 21 राज्यों या केंद्र शासित में स्थित हैं। ये जो आपका सम्मान है ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। बहादुरी में तो 3 बच्चों को मिला, कला में 7, नवाचार में 9, शैक्षिक में आपके 5, खेल में 7 और समाज सेवा में 1। तो टोटल संख्या उनकी कितनी हो गई इस वर्ष आपकी? 32। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा आरंभ किया गया? अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आंसर सीधा सीधा कि किस राज्य में बीएसएफ, तो बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया? सरदवा। ये भी बन सकता है कि ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा आरंभ हुआ, तो बीएसएफ। और राज्य की बात करें तो आपका जो ये राज्य है नाम उसका राजस्थान, ठीक। और ये जो चलाया गया 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी। तो आप बीच में 26 जनवरी पढ़ रही है तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये सुरक्षा के लिए चलाया गया होगा, क्योंकि राजस्थान आपका जो है वो पाकिस्तान से टच करता है, तो इसीलिए आपका बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन आरंभ किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो साली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये जो आपका राष्ट्रीय मेला है ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा भुवनेश्वर में। जितने भी आपके शिल्प वाले काम होते हैं लकड़ी के, आप कला संस्कृति में देखिए उड़ीसा का नाम बहुत ऊपर है। मंदिर में या जो आपके वहाँ पर मेले लगते हैं, त्यौहार होते हैं, वहाँ पे कला और संस्कृति की कई सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल जाएंगी। तो तोसाली मेला आपका कहाँ पर? उड़ीसा भुवनेश्वर। नेक्स्ट आगे बढ़े, माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला? कौन से भारतीय को मिला? अब जरा सुनिएगा, ये जो आपका पुरस्कार है माइकल और शीला, ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसमें $1 लाख आपकी
जो नगद है वो प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष ये किस भारतीय को मिला, तो नाम उनका निखिल श्रीवास्तव, नाम उनका निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव के साथ ही 2 लोगों को और भी मिला, नाम उनका एडम मार्कस और दूसरा नाम है डैनियल एलन। ठीक, तो एक आपके एडम मार्कस हो गए, दूसरे आपके डैनियल एलन, और भारतीय पूछा जाए तो निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेघालय के सीएम कॉनरॉड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जो यहाँ पर आर्टिको ब्रिज लिख गया है, ये आर्च है। आर्च मतलब जो पेड़ पौधों के बीच आपका ब्रिज बनाया जाता है, आर्च का जो उद्घाटन किया, इसे मंजूरी कब मिली थी। अब देखिए उन्होंने पूछा स्टार्टिंग में मंजूरी कब मिली थी, ये नहीं कि अभी रिसेंटली बना। तो याद रखिएगा ये बन के तैयार हुआ 22 जनवरी 2021 को, लेकिन मंजूरी इसको मिली थी, वो आपकी मिली थी 2013 में। कहाँ पर, 2013 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। ये देखिए उसका तो आंसर आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड। आंसर जो है उत्तराखंड। और ये जो पुलिस स्टेशन है आपका बाल सुलभ, ये एक खुद में पुलिस स्टेशन में बनाया जा रहा है, नाम उसका डालन वाला, नाम उसका डालन वाला पुलिस स्टेशन में बनाया जा रहा है, और 5 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। टोटल कितनी, 5 लाख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस महापुरुष के नाम पर रखा गया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है एक एग्ज़ाम में आपका, जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे थे, क्योंकि ये जनवरी की न्यूज़ है। तो इसमें अगर बात करें तो जो सही ऑप्शन है आपका वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब जो बच्चे ऑफलाइन बैच में मुझसे पढ़े हैं कहीं ना कहीं वो जानते हैं, ये सब आपको पढ़ाया गया है, बहुत से क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट आपका है कि किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर आपका क्या किया गया, कमलम। तो किस राज्य की बात करें तो राज्य आपका कौन सा सही है, गुजरात। और जब इन्होंने नाम बदला था गुजरात ने तो काफ़ी विरोध भी हुआ था वहाँ के लोगों में, काफ़ी फेमस है ये फ्रूट आपका, तो उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया था, ट्वीट भी किए गए थे कई सारे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन आरंभ किया, जो प्रमुखता उद्यमियों के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि जो प्रमुखता किसके लिए, उद्यमियों के लिए। तो जो आपका नया ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है वो किसके लिए स्टार्ट किया गया, उद्यमियों के लिए। और किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़े, इसकी स्थापना किसने करी। अच्छा, ये पूछा गया है। तो स्थापना जो इनकी करी है, जो आपके 2 लोग हैं, नाम उनका दीपिका और सौरभ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा भारत ने आपका सिंगापुर के साथ, किस देश के साथ, सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी। अब देखिए पहली महिला फाइटर की बात हो रही है तो नाम उनका भावना कांत। नाम क्या, भावना कांत। ये जो भावना कांत हैं इन्होंने 2016 में आपका मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ ज्वाइन किया था। तो ये लोग भी आपकी, दोनों लोग जो हैं वो आपकी एयर फोर्स में हैं आपकी। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही है, भावना कांत। नेक्स्ट आपका, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब के नाम पर रखने की घोषणा की। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि एक चिड़ियाघर है जो महाराष्ट्र में है और नागपुर में है, उसका नाम बदलकर किसके नाम पर किया जा रहा है, बाला साहब। तो नाम याद रखिएगा, ये गोरे वाला चिड़ियाघर, गोरे वाला चिड़ियाघर का नाम बदला जा रहा है और उसी का नाम पूरा कर दिया गया है बाला साहब गोरे वाला चिड़ियाघर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा करी। तो इसका तो आंसर सही है बिल्कुल सीधा सीधा रूस, क्योंकि अब ये न्यूज़ भी बहुत हाईलाइट हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है, ख़रीदा जा रहा है कि हाँ ये कितने खरीदे जा रहे हैं, इस तरीके खरीदे जा रहे हैं, इतने करोड़ की डील है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में जो पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम है वो किस स्थान पर खोला जा रहा है। अब देखिए लेबर मूवमेंट का वर्ड आ गया तो जो लेबर के आपके अधिकार होते हैं, उनके सुरक्षा होती है, उसके लिए आपका म्यूज़ियम है, उनके चीज़ों के लिए। तो ये जो आपका खोला जा रहा है ये केरल में, किस जगह, आपका केरल में। और ये जगह आपकी लिखी अलाप्पुझा, अलाप्पुझा लिख गया है, तो अलाप्पुझा केरल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया जिसे कलरव, यहाँ पे आपका जो वर्ड है कलरव, ये एग्जैक्ट में कलारव है, कलारव। ठीक, तो याद रखिएगा वर्ड क्या है आपका, कलारव। तो किस जगह उद्घाटन किया, पक्षी अभ्यारण्य का नाम पूछ रहे हैं वो आपसे। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पहला बर्ड फेस्टिवल किस जगह मनाया गया, बिहार में, नाम क्या दिया गया, कलरव। तो ये जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है नाम है उसका नागी-नगटी पक्षी अभ्यारण्य। नाम क्या, नागी-नगटी पक्षी अभ्यारण्य। इस पक्षी अभ्यारण्य में टोटल 136 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। टोटल कितनी आपकी, 136 से अधिक। और जो जिला है इसका वो है जमुई जिला, जिला का नाम आपका जमुई। नेक्स्ट आपका है
नाम है उनका योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः शपथ ली। इस बार वे अपने किस कार्यकाल पद पर बैठेंगे? तो मतलब देखिए इन्होंने बता दिया कि जो युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं वो आपके कौन से, योवेरी मुसेवेनी। देखिए उन्होंने क्या पूछ लिया, कार्यकाल की संख्या। तो याद रखिएगा इस बार वो अपने 6वें कार्यकाल पर बैठ रहे हैं और टोटल उनको 58.64% मत मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक स्कूल एक IAS योजना आरंभ करी? अब देखिए IAS योजना की बात हो रही है और पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, ऑप्शन में केरल है, तो भाई केरल के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा आपने यहाँ साक्षरता दर भी आप देख सकते हैं तो केरल की है, तो केरल ने आपके ये योजना आरंभ करी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को देशव्यापी टीकाकरण आरंभ हुआ जिसमें स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार को पहला टीका लगाया गया। देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि पहला टीका किसको लगा, आपका जो स्वच्छता कार्यकर्ता है नाम उनका मनीष कुमार। यह टीका किस अस्पताल में लगाया गया, उन्होंने अस्पताल पूछा। तो याद रखिएगा ये जो आपका अस्पताल है वो दिल्ली एम्स, कहाँ पर लगाया गया था, दिल्ली एम्स में। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि पहला है और कोविड का टाइम चल रहा है तो भाई काफ़ी क्वेश्चन इससे बनेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस देश ने दुबई रॉयल के 5 सदस्यों को तिलोरा हाउबारा, ये जो आपका तिलोरा हाउबारा होता है ये पक्षी होता है बस्टर्ड, को मारने की अनुमति प्रदान करी? तो यहाँ पर जो आपके जो सही ऑप्शन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दुबई के 5 लोगों को परमिशन दी थी। और ये जो आपको पक्षी मारने की बात हो रही है ये कई जगह बैन है, पक्षियों को मारना अपराध की कानून की श्रेणी में आता है इस वाले को। और यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन राशिद गए थे। तो ये जो आपका पक्षी है वहाँ पर बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर ज़िले में पाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हाल ही में परमिशन दी थी कि आप उसको शिकार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब देखिए किसके द्वारा पूछा गया, और भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ये जो आपका है ऑप्शन इसका सही है राजनाथ सिंह। आंसर क्या, राजनाथ सिंह। और जो स्टार्टिंग हुई थी मतलब उद्घाटन हुआ था 15 जनवरी 2021 को। ये जो आपके ड्राइवरलेस मेट्रो कार है ये मुंबई के लिए बनाई जा रही है, किसके लिए, मुंबई के लिए। और टोटल 576 कार बनाई जा रही है, टोटल कितनी है आपकी 576। और जनवरी 2024 तक ये बनाना है, लेकिन बनाने का काम किसको दिया गया है, बेंगलोर में। कहाँ पर हो रहा है, बेंगलोर में। कहाँ के लिए बनाई जा रही है, तो मुंबई। कहाँ बन रही है, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी बेंगलोर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया? ठीक, ये हो गया है, किया जाएगा, हो गया है। तो नाम याद रखिएगा होशंगाबाद। जो आपके CM है वहाँ के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भाई इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया नर्मदापुरम, नर्मदा नदी के नाम पर कर दिया। और नर्मदा जो है आपकी उसकी लंबाई कितनी है वहाँ पर, 1310 किलोमीटर ओवरऑल लंबाई है। MP की में पूरा MP क्रॉस करके लगभग जाती है। और इसे ही नदी को आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो आपका होशंगाबाद और नया नाम उसका नर्मदापुरम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी, और उनकी एज भी बता दी गई आपको। देखिए तो मात्र कितने, 21 वर्ष। अब ये जो जैस्मिन हैरिसन है किस महासागर को पार किया इन्होंने, अटलांटिक। अब इनका देश का नाम पूछा है तो देश याद रखिएगा इंग्लैंड। कौन सा देश है आपका, इंग्लैंड। इन्होंने टोटल 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट टाइम लिया इसको पार करने में, और लगभग कितनी यात्रा करी, 4828 किलोमीटर की यात्रा करी। और एज आपको बताई दी गई कितनी, 21 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत, विश्व बैंक और भारत के किस राज्य ने $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि कितने $मिलियन का समझौता हुआ है, 68। टोटल 3 लोगों के बीच हुआ, भारत, विश्व बैंक और भारत का कोई राज्य। तो उसी राज्य का नाम उन्होंने पूछा है, तो याद रखिएगा नागालैंड। कौन सा राज्य आपका, नागालैंड। और 5 वर्ष की अवधि के लिए लोन आपका प्रोवाइड कराया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का पुरस्कार प्रदान किया गया? अब सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता की बात हो रही है तो भैया जो बैंक है आपकी उसका नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस समय काफ़ी करंट में न्यूज़ में है, तो इसके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई सारे काम कर रही है। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, नाम उनका बता दिया गया था अभी आगे थोड़ा सा। प्रकाश जावड़ेकर ने किस स्थान पर, पूछ रहा है किस स्थान पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो एक चीज़ बता दिया कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, वो आपका लक्षद्वीप में। कहाँ पर, लक्षद्वीप में। और ये जो है आपके मंत्री ये 4 दिन की यात्रा पर गए थे 19 से 22 फरवरी तक, तो उन्हीं ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में
नासा का कौन सा रोवर मंगल पर सफलतापूर्वक उतरा। अब यहाँ पर देखिए, हो सकता है उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि नासा का जो रोवर है आपका नाम, इनमें से आपका जो सही है वो परजर्वेंस। नासा का जो रोवर है परजर्वेंस, ये किस ग्रह पर उतरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल। लगभग ये 292.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा कर वहाँ पहुँचा है और इसको जाने में वहाँ तक कितना समय लगा है, लगभग 6 महीने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत को किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन FAO द्वारा ये आपका देश घोषित किया गया, शहर घोषित किया गया है। कौन सा शहर आपका, हैदराबाद। और क्या घोषित किया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। याद रखिएगा पूरे भारत में अभी तक किसी भी शहर को ये उपाधि नहीं मिली थी, तो पूरे भारत का ये पहला शहर है हैदराबाद जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का आरंभ किया। अब ये जो आपकी पहल है ये स्टार्ट करी गई है आपकी असम में। कहाँ पर स्टार्ट करी गई है, असम में। असम में जो आपका धुबरी फुलबारी ब्रिज है, जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है, मतलब बनाने के लिए, उसी का भूमि पूजन था, तो वहाँ पर ये योजना नाम दिया गया। और इसी के साथ इसी जगह एक आपका रोपैक्स जहाज़ भी चलाया गया, उसको हरी झंडी दिखाई गई, तो नाम याद रखिएगा रोपैक्स जहाज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंचरोध यहाँ पर लिख गया है, ये कंचौथ है। कंचौथ त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित में मनाया गया, तो ये जो आपका कंचौथ त्यौहार है ये आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर मनाया गया। और भगवान शिव और पार्वती का विवाह के रूप में मनाया जाता है और नाग की संस्कृति का प्रतीक है। तो आपका जो कंचरोध यहाँ पर लिखा है कंचौथ फेस्टिवल है, ये कहाँ का आपका, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 किसे प्रदान करी गई, तो याद रखिएगा आपका जो सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी जो मार्चिंग वाली ट्रॉफी प्रदान की गई है ये राजनाथ सिंह ने, किन्होंने प्रोवाइड करी थी, आपके रक्षा मंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी को प्रोवाइड करी है। और जो आपके केंद्रीय सशस्त्र बल होते हैं उनमें आपका ये दिल्ली पुलिस ने जीती है। किसने जीती है, दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मांडू महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए जो मांडू महोत्सव है वो MP से संबंधित है। कहाँ से, MP से। और MP का जो ज़िला है वो है धार। धार ज़िले में मेनली ये स्टार्ट किया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ पर कई सारे आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे भोजन, संगीत, आपका हिस्ट्री है, कल्चर है, विरासत है, शिल्प है, हर एक पहलू पर यहाँ पर प्रदर्शनी टाइप की लगती है और बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जो मांडू महोत्सव है कहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के तहत तमिल फिल्म कुझांगल ने कौन सा अवार्ड जीता। तो देखिए यहाँ पर एक आपकी चीज़ क्लियर कर दी उन्होंने खुद से कि रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसी तमिल फिल्म, और नाम उसका क्या, कुझांगल ने अवार्ड जीता है। लेकिन कौन सा अवार्ड जीता तो पूछा उन्होंने, तो आंसर इसका टाइगर पुरस्कार। आंसर क्या, टाइगर पुरस्कार। ये जो कुझांगल है इसका अर्थ होता है, आपका मीन होता है कंकड़। अगर निर्मित की बात करें किसके द्वारा निर्मित है ये, तो नयनतारा। और निर्देशित की बात करें तो विनोद राज। ये देखिए जो मूवी है आपकी, ये दूसरी ऐसी पिक्चर है जिसने इसमें प्राइज़ जीता है इस रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और अगर तमिल में बात करें तो पहली तमिल है, मतलब दूसरी कोई और लैंग्वेज में होगी। तो जो पहली लैंग्वेज है, पहली मूवी थी आपने जिसने इससे पहले जीता, वो शशि धरन द्वारा बनाई गई थी मूवी, उसका नाम था दुर्गा। ठीक, तो एक आपकी दुर्गा और दूसरी आपकी कौन सी हो गई, कुझांगल। ये वाली आपकी तमिल में और वो वाली आपकी मलयालम में। नेक्स्ट आपका, विजयनगर के निर्माण के बाद कर्नाटक का कौन सा जिला बना आपका, विजयनगर। विजयनगर की संख्या पूछी जा रही कि कौन सा जिला बना, तो याद रखिएगा ये 31वां जिला बना। कौन सा आपका, 31वां जिला बना। और इसे जिस जिले से अलग किया गया है, नाम उस जिले का बेल्लारी। जिले का नाम क्या आपका, बेल्लारी। तो याद रखिएगा जिले का नाम आपका बेल्लारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेघामलाई श्री विल्लीपुथुर टाइगर रिजर्व के निर्माण के बाद तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो गई। अब देखिए एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि जो मेघामलाई श्री विल्लीपुथुर है वो कहाँ पर बनाया गया है, टाइगर तमिलनाडु में। और इस ये आपका जो देश का है वो 51वां, टोटल किस नंबर का है, 51वां। और आपके 51 टोटल टाइगर रिजर्व हो गए इसके बाद, और किस जगह बना, तमिलनाडु। लेकिन इन्होंने ये पूछा कि आपके तमिलनाडु में पहले से आपके कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो तमिलनाडु में इसके पहले आपके 4 थे, एक ये बन गया, तो आंसर कितना हो गया, 5। तो इसके बनने के बाद आंसर आपका कितना हो गया, 5। और अगर 4 के नाम की बात करें तो नाम आपका कलक्कड़ मुंडनथुरई पहला हो गया, दूसरा अन्नामलाई, तीसरा हो गया मुदुमलाई और चौथा हो गया सत्यमंगलम। जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट हुआ था 1973 में
और प्रेजेंट टाइम में आपके 52 टाइगर रिजर्व हैं। तो अगर 51वां ये है तो 52वां कौन सा है, तो आपका रामगढ़ विषधारी ये आपका राजस्थान में है, जो 52वां टाइगर रिजर्व है, सबसे लेटेस्ट है अपने यहाँ का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस देश में संपन्न हुआ। तो आंसर इसका सीधा सीधा क्लियर है कि भाई किस देश में संपन्न हुआ, आपका बांग्लादेश में। जो आपका ये पुरस्कार है, इसमें 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। टोटल 37 देशों की आपकी 179 मूवीज़ यहाँ पर अलग अलग दिन में दिखाई गई, और ये आपका जो प्रदान किया जाता है वो CFS द्वारा, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी CFS द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो याद रखिएगा नाम उसका सहकारी बैंक का शिवम सहकारी बैंक। और रीज़न क्या दिया, इन्होंने कहा कि ना इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और ना ही भविष्य में कोई कमाई की संभावना है। तो इस वजह से आपका RBI ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया, आपके कौन सी बैंक का, शिवम सहकारी बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट कहाँ स्थापित किया गया है। ये जो आपका आंसर इसका करेक्ट है वो है चेन्नई। ये जो आपका मैनेजमेंट है कोस्टल वाला, ये वेटलैंड, मुख्यतः आपका वेटलैंड के लिए होता है। वेटलैंड क्या होते हैं, अच्छा जो वेटलैंड होते हैं आपके, वो ऐसी भूमि होती है जिसे आर्द्र भूमि बोलते हैं, मतलब ना तो पूरा जल ना तो पूरा ज़मीन, मिक्सअप दलदल, और इस जगह आपकी जीवन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ये टॉपिक भी आपका पूरा कंप्लीट कराया है मैंने ऑफलाइन बैचों में। और 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, तो 2 फरवरी 2021 को ही ये सेंटर का उद्घाटन किया गया। और इस बार जो थीम थी आपकी वो क्या थी, वेटलैंड एंड वाटर। इस बार वेटलैंड की थीम आपकी क्या थी, वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया, तो सीधा सीधा कि 2020 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वो किसके द्वारा चुना जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। और वर्ड कौन सा है आपका, आत्मनिर्भरता। आपने भी सुना होगा PM मोदी काफ़ी जो आपके आते रहे लगातार लाइव, और भी लोगों ने आत्मनिर्भर के बारे में, कोविड वैक्सीन हम लोगों ने खुद में बना ली और काफ़ी चीज़ें नई नई चेंजमेंट हुई, तो आत्मनिर्भर भारत के नाम से काफ़ी चीज़ें योजनाएं निकाली गई। तो इसीलिए वर्ड कौन सा आपका, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने वाली जो 25 वर्ष की आयु में आपकी पायलट बन गई, नाम उनका, देखिए नाम उनका जो है वो है आयशा अजीज़। नाम उनका आयशा अजीज़। ये आपकी कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की। किस जगह की, जम्मू कश्मीर की। और मात्र 2011 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनको लाइसेंस मिल गया था। अब आप सोचिए कितनी छोटी उम्र में इन्होंने कितनी तरक्की कर ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला जा रहा है। अब देखिए पहला ह्यूमन मिल्क बैंक की बात हो रही है किस राज्य में, और इसका आंसर है केरल। ये 5 फरवरी 2021 की बात है। और वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, नाम उनका KK शैलजा, उन्होंने आपका एक प्लेस पड़ता है एर्नाकुलम, ठीक, तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसी के नाम पर एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में इसको ओपन किया है। और जिसने इसमें सहयोग किया है उसका नाम है रोटरी क्लब ऑफ कोचीन। नाम उसका संस्था का रोटरी क्लब ऑफ कोचीन। और जो लागत है वो आई है 3.5 मिलियन रुपए। टोटल कितनी, 3.5 मिलियन रुपए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने भी सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, कि किस राज्य में चमोली ज़िले में जोशीमठ में ग्लेशियर का हिस्सा टूटने की खबर आई थी। तो ये जो आपका राज्य है वो तो सीधा आपका ग्लेशियर है, उत्तराखंड, ठीक। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये आपका 7 फरवरी की न्यूज़ है। आपकी न्यूज़ है 7 फरवरी की। तो जोशीमठ के तपोवन में ये आपका ग्लेशियर था, नंदा देवी नामक प्लेस से टूटा था और ऋषि गंगा परियोजना में जाकर फट गया था। मतलब टूटा था आपका नंदा देवी से और फटा कहाँ था आपका, ऋषि गंगा परियोजना में, बिजली परियोजना में। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो इसने नदी को पहुँचाया था, मतलब बाढ़ पानी, वो अलकनंदा। किस नदी को, अलकनंदा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने, तो यहाँ पर एक आंसर क्लियर कर दिया गया। जो भी आंसर होगा वो आपका स्टीव स्मिथ से रिलेटेड होगा। 2020-21 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अवार्ड में अपने कैरियर का कौन सा एलन बॉर्डर मेडल जीता। तो इन्होंने जो आपका बॉर्डर जीता है मैच, आपका 3rd नंबर पे टोटल इनको ये मेडल मिला है। और इसी के साथ आपका जो एक प्लेयर है वहाँ की, बेथ मूनी, नाम उनका बेथ मूनी, इनको बेस्ट महिला प्लेयर का सम्मान मिला है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को बेस्ट महिला प्लेयर का सम्मान मिला है। तो आपके 3rd नंबर पे जो आपका एलन बॉर्डर मेडल जीता वो स्टीव स्मिथ ने, और बेथ मूनी ने आपका शीर्ष महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने का निर्णय लिया या आरंभ किया।
तो ये जो आपका यूनिकोड होता है लैंड होल्डिंग, इसकी मतलब क्या है, ये यूपी ने लॉन्च किया है। तो ये तो आंसर हो गया। जैसे आपका आधार कार्ड होता है वैसे ही आपका एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आपका डिजिटल, जिससे आपकी जो ज़मीन है वो आपकी लीगल तौर पे आपको बिल्कुल डिनोट कर दी जाएगी, ऑनलाइन आपका डाटा पूरा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ज़मीन खरीदने जाते हैं तो जो फर्जी वाले ज़मीन होते हैं या किसी ने गलत पेपर लगाए हैं या कोई कब्जा करना चाहता है तो इन सब पर रोकथाम लगाई जा सकेगी। इसलिए ये योजना आरंभ करी है और अच्छा प्रयास है ये यूपी के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ये बहुत करना बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले किस नंबर के भारतीय गेंदबाज बने। तो याद रखिएगा ईशांत शर्मा इस बार इन्होंने 300 विकेट लेकर 6वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें 6वें, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों में बात करें तो आपके तीसरे बने। ठीक, और कौन कौन इनसे पहले ये कारनामा कर चुका है, तो आपके अनिल कुंबले ने 619 विकेट, कपिल देव 434 विकेट, अश्विन 370 विकेट, हरभजन सिंह 417 विकेट और जहीर खान 311 विकेट। ये जो ईशांत शर्मा है इनकी एज प्रेजेंट टाइम में आपकी 32 साल। इन्होंने 98 मैच में ये आपका 300 विकेट कंप्लीट कर लिए। और ये जो आपका 300वां विकेट था ये इंग्लैंड में आपका डैन लॉरेंस को, किसको आउट किया था, डैन लॉरेंस को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोबरा कमांडो टीम में पहली महिला टीम शामिल हुई, इसका संबंध किससे है। ये जो आपकी कोबरा है ये आपकी स्पेशली महिला टीम है और नक्सलाइट एरिया, जो नक्सली एरिया होते हैं जैसे छत्तीसगढ़ में आपका जंगलों के लिए बनाए गए हैं, इनको 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। और तैनाती कहाँ कहाँ होगी, दंतेवाड़ा हुआ, सुकमा हुआ, बीजापुर हुआ। और ये जो आपकी संबंधित है वो 34 CRPF आपकी से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को ठीक नाम दे दिया गया 2020 सरस्वती सम्मान किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। अब देखिए बुक का नाम पूछ दिया उन्होंने, तो बुक का नाम उनका क्या है, सनातन। इसमें आपको जो सरस्वती सम्मान है इसमें 15 लाख कैश मिलता है, एक पत्र मिलता है और एक पट्टिका मिलती है। इस पुरस्कार की स्टार्टिंग 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी और ये देश का सर्वोच्च प्रतिष्ठित और साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैगी ओफारेल, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ओफारेल है, मैगी ओफारेल जिन्हें बुक्स क्रिटिक्स अवार्ड मिला उनकी पुस्तक का नाम क्या है। तो एक चीज़ तो क्लियर कि बुक्स क्रिटिक्स अवार्ड किसको मिला, तो मैगी ओफारेल को। और बुक का नाम पूछा गया है तो इनकी जो बुक है वो है हैमनेट, नाम उसका हैमनेट। जो हैमनेट है आपका, ये आपके पोएट रहे हैं शेक्सपियर, उनके बेटे की मृत्यु के अनुमान पर लिखी गई है और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ब्यूबोनिक रोग से, तो उस पर लिखी है हैमनेट। और आपके नाम है जो राइटर जिनका, मैगी ओफारेल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्बन कार्ड जारी किया गया। तो याद रखिएगा अभी एक बैंक का नाम आया था आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो सेम यहीं पर आंसर है उसका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने आपका पहला कार्बन कार्ड जारी किया। और ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लास्ट ईयर, इसी में आपकी 2 बैंकें, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक मर्ज कर दी गई थी। यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं तो 11 नवंबर 1919 स्थापना है। और MD और CEO की बात करें तो राजकिरण राय। और ये जो आपकी योजना है कार्बन कार्ड वाली, इसमें जिसने हेल्प करी है वो आपकी कंपनी रुपए, जो रुपए कार्ड आपने देखा होगा, आपके पास भी होगा, तो उसी कंपनी ने आपकी इसमें हेल्प करी है। नेक्स्ट आपका है, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। अब देखिए इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क की बात हो रही है तो इसका उद्घाटन तो देखिए सीधे सीधे दिल्ली में छावनी में किया गया और दोनों देशों के आपके डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर उद्घाटन किया है। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह और वहाँ के जो आपके दक्षिण कोरिया है इंडो कोरियन, ठीक दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो नाम उनका श्री सुह वूक, नाम उनका श्री सुह वूक। तो इन दोनों देशों ने मिलकर आपका फ्रेंडशिप पार्क बनाया है, कहाँ पर, आपका दिल्ली में। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, हाल ही में किस देश का जो जहाज़ है और नाम उसका दिया गया एवर गिवन, स्वेज नहर में फंस गया, जिसके कारण पूरा आपका जितना भी ट्रैफिक था वहाँ पर रुक गया था। तो ये आपका किस देश का था, पनामा। पनामा की कैपिटल आपकी पनामा सिटी। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है आपके पनामा के, नाम उनका लॉरेंशियो कॉर्टिजो, नाम उनका लॉरेंशियो कॉर्टिजो। ये आपका लगभग 1400 फीट लंबा जहाज़ था। और अगर बात करें इसके द्वारा कितने जहाज़ों को और रास्ता ब्लॉक हो गया तो लगभग 367। और ये आपका स्वेज नहर के दक्षिणी हिस्से में फंसा था, कहाँ पर, दक्षिणी हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी सरकार ने किस स्थान पर बनाना लिख गया है, बनाना है एग्जैक्ट में, बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया। तो याद रखिएगा यूपी सरकार ने कुशीनगर में, कहाँ पर, कुशीनगर में। और इसमें टोटल 35
जिलों ने भाग लिया था, 35 जगह के। 2018 में आपकी एक न्यूज़ शुरू हुई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP, उसी के तहत आपका जो कुशीनगर है वहाँ पर बनाना बहुत होता है, बहुत फेमस होता है केला वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पर आपका ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का अर्थ आवर, जिसका विषय आपको दे दिया गया पृथ्वी को बचाने, ये बचाने हैं, पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। तो थीम अगर पूछ दी जाए तो पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अगर डेट की बात करें तो इस वर्ष आपका कब मनाया गया, तो आंसर है उसका 27 मार्च। आंसर क्या उसका 27 मार्च 2021। और अगर बात करें कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। इसमें क्या किया जाता है, 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए पूरी लाइट बंद कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो जब लाइट बंद कर दी जाती है तो पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं, एनर्जी बचाने को प्रयास कर रहे होते हैं, तो उसी को नाम क्या दिया गया आपका, देखिए लिखा अर्थ आवर, यानी 1 घंटे की बात हो रही। तो 8:30 से 9:30, और स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2007 में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से। नेक्स्ट आपका 73 क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा, ये जो इंडिया आपकी योजना है वो खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा चलाई गई थी, स्टार्ट करी गई थी, और इसको बढ़ाया जा रहा है कब तक, 2025-26 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो खुद में ऊपर लिख गया, महाराष्ट्र भूषण। तो पहला गुजरात, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा यही सही ऑप्शन है इसका, चौथा महाराष्ट्र भूषण 2020 के लिए प्रदान किया जा रहा है। और इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, आपने सभी ने नाम सुना होगा, लता मंगेशकर जी, उनको 1997 में यही आपका प्राइज़ मिल चुका है, और 2000 में इनको आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट आपका जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने पूछा गया किस राज्य में कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो एक तो आंसर सीधा कि कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, ठीक, हवाई अड्डे का नाम बोल दे तो कुरनूल, और किसने किया, हरदीप सिंह पुरी। और अगर आंसर की बात करें कि कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। किस जगह, आंध्र प्रदेश, जो 3 कैपिटल बनाई गई थी उन्हीं में से एक है आपका आंध्र प्रदेश की, ये आंध्र प्रदेश में है। और कुरनूल से अगर बात करें कि कहाँ कहाँ की फ़्लाइट चलेगी, बेंगलोर, विशाखापट्टनम और चेन्नई। 28 मार्च की न्यूज़ है ये आपकी 2021 की। और ये जो आपका है कुरनूल वाला, ये 6वां एयरपोर्ट है वहाँ का, आंध्र प्रदेश का खुद में 6वां, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है। टोटल 6 एयरपोर्ट हो गए वहाँ पे। तो 5 की बात कर लें तो कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, राजमुंद्री और विजयवाड़ा। 6वां आपका कौन सा बना, कुरनूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब देखिए टीबी उन्मूलन के लिए तो आपको पता ही है, टीबी की केस हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए आपको जो प्राइज़ मिला है वो मिला है केरल को। केरल ने 2021 में जो ये प्राइज़ जीता, तो पिछले 5 वर्ष में इन्होंने अपने राज्य में 5% की कमी करके दिखाई है। और 5% की कमी भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत अच्छा नंबर है कमी के हिसाब से, ठीक। अगर यही आपका मान लीजिए 50% तक पहुंच जाता धीरे से, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो किस राज्य को टीबी उन्मूलन के लिए आपका राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो आंसर उसका केरल। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला सरकार संचालित पशु नेटवर्क एम्बुलेंस कौन सा राज्य आरंभ करेगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा कि सरकार द्वारा चलेगा और पशु नेटवर्क एम्बुलेंस चलाया जाएगा। पशुओं के लिए स्पेशल एक एम्बुलेंस स्टार्ट करी जाएगी, और राज्य जो है आपका वो कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा सीटें नहीं, विधानसभा क्षेत्र, उन क्षेत्रों में आपके हर एक ज़िले में जो क्षेत्र है विधानसभा, उसमें एक एम्बुलेंस पशुओं के लिए स्टार्ट करी जाएगी। नेक्स्ट आपका है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया। तो विश्व मौसम दिवस है आपका वो 23 मार्च को। कब मनाया गया, कब सेलिब्रेट किया गया, 23 मार्च को। और इस बार का जो विषय था आपका, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। पूरा नाम क्या था विषय का, महासागर हमारी जलवायु और मौसम। ये आपका विश्व मौसम संस्थान की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी आपके जो दिवस को एक चीज़ और घोषणा करी गई कि 2021 से लेकर 2030 तक संयुक्त दशक घोषित किया गया, किसके लिए, मौसम के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, आपका अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामर अभियान जो कुपोषण से लड़ने का एक अभियान है, किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया। ये जो सामर है इसका फुल नेम अगर बात करें तो इंग्लिश में बात करें तो SAAMAR, तो स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड
एनीमिया रिडक्शन। तो ये आपका हो गया सामर का फुल नेम। अगर बात करें किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया तो झारखंड द्वारा, और 1000 दिनों के लिए आरंभ किया गया। अगर वहाँ पर कुपोषण की बात करें तो काफ़ी झारखंड का स्तर नीचा है, अगर वो मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। अब देखिए वर्ष 2021 की बात हो रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स, तो टोटल 149 देशों में भारत का 139वां स्थान रहा। किस नंबर पे? 139। पहले नंबर पे जो आपका रहा वो फिनलैंड रहा। ये यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है, और इस वर्ष ये आपकी 9वीं रिपोर्ट थी। किस श्रृंखला की थी? 9वीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2021 में इसकी थीम क्या थी? अब देखिए उन्होंने बता दिया 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया, थीम पूछ दी डायरेक्ट, तो थीम यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ लिख गई है। पानी का मूल्य जो थीम है यहाँ की, पानी का मूल्य है, सुरक्षा नहीं, पानी का मूल्य, आप सही कर लीजिएगा, पानी का मूल्य। और लगभग 2.2 बिलियन लोगों को जागरूक किया गया है इस वर्ष इसके लिए, तो थीम आपकी पानी का मूल्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामिया सुलूह जो आपकी हैं, ठीक, सामिया सुलूह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? अब देखिए पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये क्लियर कर दिया गया, नाम उनका सामिया सुलूह। ये आपकी तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, और क्रम से अगर बात करें तो ये वहाँ की 6वीं राष्ट्रपति बनी है। टोटल अभी एज प्रेजेंट टाइम में इनकी कितनी है? 61। और कैसे बनी है? जो वहाँ के प्रेजेंट टाइम में आपकी कुछ दिन पहले आपके राष्ट्रपति थे, नाम उनका जॉन मंगूफुली, नाम उनका जॉन मंगूफुली, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो 2025 तक उनका कार्यकाल था, तो ये उनके पद पर आ गई हैं, तो 2025 तक उनका कार्यकाल ये अभी पूरा करेंगी। उसके बाद अगर दोबारा चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, तो फिर से बन जाएंगी। नेक्स्ट आपका, विश्व का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फॉर्म किस देश में बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये जो आपका फ्लोटिंग फॉर्म है ये समुद्र किनारों पर, तटों पर, जलाशयों में बनाया जा रहा है, और किस देश के द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हसमुतुल्लाह शहीदी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले किस देश के पहले खिलाड़ी बने? अब देखिए पूरे देश के पहले बने टेस्ट क्रिकेट में लगाने वाले, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। इन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ, किस देश के खिलाफ? जिम्बाब्वे के खिलाफ, टोटल 443 गेंदों में 21 चौकों की मदद से और 1 छक्के की मदद से इन्होंने 200 रन नाबाद बनाए। तो पहले खिलाड़ी हो गए आपके अफगानिस्तान के, नाम उनका हसमुतुल्लाह शहीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का महासचिव 4 वर्ष के लिए बनाया गया। तो एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि महासचिव का कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का कितना होता है? 4 वर्ष के लिए। तो नाम उनका बात करें तो इनका नाम अजय माथुर, नाम उनका अजय माथुर। तो प्रेजेंट टाइम में कौन बनाया गया? अजय माथुर। और इन्होंने जिनका स्थान लिया नाम उनका उपेंद्र त्रिपाठी, नाम उनका जो हट गए आपके उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राजधानी शहर को पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला? तो याद रखिएगा ये जो आपकी रिपोर्ट है वो IQ एयर द्वारा, संस्था है IQ एयर, आपकी स्विट्जरलैंड स्विस संस्था है, ठीक। ये आपकी जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो नई दिल्ली सही है। और अगर बात करें पूरे विश्व में सबसे गंदा शहर तो आपका चीन, किस देश की बात हो रही? चीन। और वहाँ पर एक शहर है आपका शिनजियांग, नाम उसका शिनजियांग, उस शहर की बात हो रही है सबसे गंदा। लेकिन अगर राजधानियों में किसी देश में पूरे देखा जाए विश्व में, तो सबसे गंदी राजधानी, प्रदूषित राजधानी आपकी कौन सी? नई दिल्ली। और ये जो आपका पहला देश है, मतलब पहले स्थान पर आपका चीन है, शिनजियांग। इसके बाद लगातार 9 जो शहर हैं वो भारत के हैं, मतलब पहला छोड़ दें तो लगातार बैक टू बैक आपके 10वें स्थान तक भारत। कौन कौन से शहर हैं आपके? गाजियाबाद, बुलंदशहर, विसरक, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवानी। तो ये आपके कुछ हो गए इस सीट के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो आपका 16 मार्च 2021 को मनाया जाता है। इसका एक नाम और है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, ठीक। और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी जब पोलियो का टीकाकरण हुआ था भारत में अपना 1995 में, तब से ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस बैंक ने वियर एंड पे योजना का आरंभ किया है? अब देखिए ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वियर एंड पे, कुछ पहनने वाली बात हो रही है। तो ये जो आपकी डिवाइस है ये एक्सिस बैंक द्वारा, किस बैंक के द्वारा स्टार्ट करी गई है? एक्सिस बैंक के द्वारा।
एक्सिस बैंक ने क्या किया है, अपने हाथ में जैसे बैंड होता है छोटा सा, एक डिवाइस स्टार्ट करी है जो आपका बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरीके काम करेगा। मतलब आप ख़रीदारी कर सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं और आपके डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट से टच होगी, कनेक्ट होगी। तो जैसे ही आप कोई चीज़ करते हैं तो उसका मैसेज भी आपके पास आएगा कि हाँ इतना क्रेडिट या इतना डिबेटेड हुआ है आपके अकाउंट से। तो एटीएम का झंझट ख़त्म। और वीआर एंड पे एक आपका जो ब्रेसलेट टाइप का होता है उसका यूज़ करेंगे। और इसकी जो मिनिमम कॉस्ट रखी गई है, स्टार्टिंग है, तो वो मात्र 750 रुपये, 750 रुपये में आपको ये जो डिवाइस है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 69,000 करोड़ रुपए का बजट देशभक्ति बजट के रूप में पेश किया? अब याद रखिएगा, देखिए बजट का आपका डाटा दे दिया गया 69,000, हो सकता है वो पूछ दे देशभक्ति बजट के रूप में जो बजट पेश किया इस राज्य ने कितना था, तो 69,000 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली, किसने पेश किया है? आपका नई दिल्ली। और जिनके द्वारा पेश किया गया नाम उनका मनीष सिसोदिया। ये 75वें आपके स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्टार्ट किया गया। और इसी स्थान पर इसी के साथ 75 सप्ताह का 75 आपके जो वीक हैं वहाँ पर एक प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ जो आपका 75 वीक तक चलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? अब देखिए भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है तो आपका ये उत्तराखंड रानीखेत। कहाँ पर? उत्तराखंड रानीखेत। टोटल ये 13 एकड़ आपका क्षेत्र कवर करता है। मतलब पूरा वन चिकित्सा केंद्र पूरे वन की चिकित्सा के लिए आपका बनाया जा रहा है रानीखेत उत्तराखंड में। और कितना एरिया कवर कर रहा है? लगभग 13 एकड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बेस्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? ट्रांसजेंडर का मतलब आप समझते होंगे, ना मेल आपका ना फीमेल। जो थर्ड आपका सुप्रीम कोर्ट ने परमिट दिया था, तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। और कब दी थी आपकी, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता कब दी थी? अब फॉर्म भी आप लोग फिलअप करते होंगे तो उसमें 3 कैटेगरी लिख के आती है, वहाँ पर आप चेक करिएगा, नोटिस करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। और ये लिख गया है गचिबोवली, जो आपका बोवली होगा यहाँ पर पूरा गचिबोवली। ये आपका पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पर जो पूरी भी डेस्क है आपकी, जितने भी लोग काम करते हैं वो कैसे? आपके ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के जवानों के खातों से संबंधित जानकारियों को संभालने का निर्णय लिया? अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय सेना और किस बैंक के बीच समझौता हुआ? वो ज़्यादा नहीं बताएगा यहाँ पे जानकारी। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो कोटक महिंद्रा। कौन सी बैंक आपका? कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा की बात करें तो 1603 ब्रांच प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है और 2573 एटीएम है इस बैंक के पास खुद के। इन्होंने क्या किया है, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय सेना का जवान है तो विड्रॉल करता है या एक्सेस आपके उसमें बैलेंस कम हो जाता है तो ये अपनी तरफ से ऐड करा देंगे। या जैसे उनका इंश्योरेंस टाइप का करने का निर्णय लिया है, किसी जवान की डेथ हो जाती है तो बिना झंझट के, बिना परेशानी के उनके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? अब देखिए उदयपुर नाम पे मत जाइएगा, उदयपुर नाम पे चले गए तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे, किसी और राज्य में। तो याद रखिएगा ये जो उदयपुर है आपका विज्ञान केंद्र, ये त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। इसकी लागत है आपकी 6 करोड़ रुपए। और ये जो आपका संस्थान बनाया गया है विज्ञान केंद्र, ये बनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा। और इन्होंने कहा है कि हम हर एक राज्य में ऐसा विज्ञान केंद्र बनाएंगे। तो रिसेंटली आपका त्रिपुरा वाला कौन सा आपकी जगह? उदयपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को रक्षा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता का साझेदार बताया? तो याद रखिएगा ये जो पहली प्राथमिकता का साझेदार बताया है भारत ने, ये आपका श्रीलंका को बताया। किसको बताया? श्रीलंका को। और किस टाइम पे बताया है? ये बात है आपकी 2 मार्च की। कब की बात है? 2 मार्च की। और 2 मार्च को अपना श्रीलंका जो है वो वायुसेना की अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रहा था। मतलब उधर सेलिब्रेशन हो रहा था 70वीं वर्षगांठ का क्षेत्र में आपका एयरफोर्स के लिए, और भारत ने रक्षा क्षेत्र में बना दिया। तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। एक तरकीब होती है, एक तरीका होता है काम करने का कि आप किसी की तारीफ़ करेंगे तो फिर वो आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक जीव का नाम आया, नाम उसका क्या? प्लेटिपस। ये जो आपका प्लेटिपस है ये जलीय और स्थलीय मतलब आपका स्तनधारी जीव होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और बतख के तरीके इसका फेस होता है। तो 2 आपकी संस्थाओं ने, एक आपका टारोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया की है, दूसरी आपका जो राज्य सरकार है वहाँ पर न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, न्यू साउथ वेल्स। इन दोनों लोगों ने मिलकर
391 किलोमीटर की दूरी पर एक चिड़ियाघर में इन अर्धजलीय जीवों के लिए प्रजनन के लिए व्यवस्था की है, ताकि अपने लिविंग नेचर में रहें और अपना जो प्रजनन है उसको बढ़ाएं। अगर कैपिटल की बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा है, और करेंसी आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो पीएम है प्रेजेंट टाइम में स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है। अच्छा, ये जो आपका कंप्यूटर वाला क्वेश्चन आया है ये आता रहता है। तो दो संस्थाएं हैं आपकी, एक संस्था है नाम उसका रिकेन, नाम क्या, रिकेन, और दूसरी जो संस्था है नाम है उसका फुजित्सु, नाम उसका फुजित्सु। ठीक, ये जो आपकी दो संस्थाएं हैं इन लोगों ने ये कंप्यूटर बनाया है, और उस कंप्यूटर का नाम है आपका फुगाकू। नाम क्या आपका, फुगाकू। ठीक, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का नाम आपका फुगाकू। और ये जो आपके स्टार्टिंग हुई थी इसको बनाने की वो लगभग 6 साल पहले हुई थी। कब हुई थी, 6 साल पहले। और देखिए नाम से फुगाकू, और जापान की बात हो रही, किस देश की, जापान। वहाँ पर आपने सुना होगा, पढ़ाया भी गया होगा, एक ज्वालामुखी आपका, तो जो फ्यूजियामा है उसी के एक नाम पर ये रखा गया है इसका नाम, और नाम उसका क्या आपका, फुगाकू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विराट कोहली ने T20 मैचों में कितने रनों का आंकड़ा प्राप्त किया। अब देखिए ये जो आंकड़ा इन्होंने प्राप्त किया है टोटल वो 3000 रन। कितने रन बना लिए इन्होंने, 3000 रन, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। 73 रन की पारी खेली इन्होंने, जिसमें 3000 रन इनके बन गए। 49 बॉल का सामना किया, और एज अ कैप्टन अगर कैप्टनसी की बात करें तो इनके टोटल 12000 रन कंप्लीट हो गए एज अ कैप्टन। और 12000 रन बनाने के साथ ये रिकी पॉन्टिंग और ग्रीम स्मिथ के साथ थर्ड नंबर पे आ गए, जिन्होंने कितने रनों का आंकड़ा प्राप्त किया, 12000 रनों का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैच द रेन कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा ये जो कैच द रेन कार्यक्रम है आपका 22 मार्च को स्टार्ट किया गया, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, पीएम मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। इन्होंने क्या कहा आपके पीएम ने कि मनरेगा के हर एक पैसे का जो है इस्तेमाल वो मानसून आने तक जल संरक्षण के रूप में या उस पर खर्च किया जाना चाहिए। अब देखिए कोई भी चीज़ होती है आपकी नेचर के लिए अगर हो रही है, पेड़ों के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, तो याद रखिएगा उसमें आपको ज़रूर सपोर्ट करना है। आप कोई भी इंसान है अगर इंसानियत के नाते, तो आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि पानी वेस्ट ना हो, हवा जो है आपकी पोल्यूट ना हो, आप कूड़ा कहीं पे भी इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा देश है, हमारा भारत है, हर एक छोटे छोटे बंदे का सपोर्ट होता है। तो याद रखिएगा कैच द रेन आपका जो प्रोग्राम है वो पीएम मोदी द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आपका ये मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और ये जो 25 जनवरी को मनाया जाता है पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, 2011 में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्टार्ट किया गया था। उसी तब से ये लगातार आपका कंटिन्यू मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। अब देखिए क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की बात हो रही तो विनय कुमार, यूसुफ पठान, थर्ड ऑप्शन इनका, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोनों ही खिलाड़ियों ने आपका रिसेंटली आपका संन्यास की बात है तो क्वेश्चन एक साथ रख दिया गया ताकि अलग अलग बार बार ना देना पड़े। तो विनय कुमार और यूसुफ पठान, विनय कुमार आपके बॉलर थे और यूसुफ पठान आपके ऑलराउंडर थे बहुत अच्छे इंडिया के। तो दोनों लोगों ने ये आप में हाल में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये आपके करंट की सीट सॉल्व करा दी गई। 100 क्वेश्चन आपके जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक का डाटा। इसी तरीके अब दूसरी सीट आपको मिलेगी अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक। उसके बाद हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपकी जो शीट है आपको वो मिलती रहेगी। और मैंने कहा था अगर 50% क्वेश्चन इसमें आपके सही हो रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हो आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा और आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपके 50% क्वेश्चन नहीं हुए तो दोस्त आपको मेहनत करनी है और जम के मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई धोखा नहीं किया जा रहा है, आपके लिए मेहनत करी जा रही है। हमारा काम है आपको सेलेक्ट कराना, आपको मैटर प्रोवाइड करना, और आप अच्छे से अगर उसको पढ़ेंगे तो पक्का आप अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये सीट सारी अपने माइंड में रखिएगा कि हाँ आपको इससे क्वेश्चन मिले या नहीं। और आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को इसके बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जो बच्चा कमेंट करेगा तो उसका ये रहेगा कि अगर उसको और भी कोई नीड है नोट्स वगैरह या उसके कोई स्पेशल टॉपिक हैं जिसने उसने मुझे बता दिया कि सर ये मेरे टॉपिक कंप्लीट करा दीजिए, तो वो मैं स्पेशली उसके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट डे पर और नेक्स्ट सीट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।